इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर कोई राज ठाकरे की पार्टी कहीं आगे नहीं। अभी एक बड़ी खबर दर्शकों को दे दें, बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। रुझानों के मुताबिक महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को राज ठाकरे की पार्टी कहीं भी बढ़त बनाती हुई नजर नहीं आ रही है। इसका मतलब बहुत सारी चीजें निकलेंगी। क्या ये गठबंधन जो हुआ है वो बनेगा, चलेगा, कि आगे उसका ये यहीं खत्म होने जा रहा है? ये भी अगर देखना होगा शाम तक, ये भी क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल, इतने साल बाद साथ आने के बावजूद जो है कहीं पर भी आगे नहीं चल रही है। नवीन कुमार लगातार मेरे साथ बने हुए। नवीन जी, महायुति की बात करें 55 सीटों पर आगे चल रही है, लेकिन फिलहाल राज ठाकरे की पार्टी रुझानों में भी कहीं पर दिखाई नहीं दे रही है। इतने साल बाद साथ आए, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा। देखिए, राज ठाकरे को अगर नुकसान हुआ तो ये हुआ उद्धव ठाकरे के कारण, और सबसे बड़ा कारण है उद्धव ठाकरे ने जिस प्रकार से इस्लामिक तुष्टीकरण की राजनीति को अपनाया, उसी का परिणाम है कि उसका जो राज ठाकरे के साथ लोग जुड़े हुए थे, मराठी लोग या फिर सनातनी लोग, उन्होंने उससे किनारा करते जा रहे हैं। दूसरी बात, आज कितने सारे ऐसे देश हैं, चाहे वो नॉर्वे है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, जहाँ पर कि जर्मनी है, जहाँ पर हिजाब पर प्रतिबंध लग गया। ईरान में क्या चल रहा है? हर जगह सबके सब छोड़ करके इस देश की 21वीं सदी में आगे बढ़ते जा रहे हैं, 22वीं की तरफ आगे बढ़ने की स्थिति में है, और लोग जो अभी भी कहते हैं हिजाब में लेकर के आएंगे। किस तरह की बातें करते हैं? जहां अगर महाराष्ट्र के अंदर मराठी व्यक्ति नहीं बनेगा तो कौन बनेगा? हिजाब वाला बनेगा क्या? यहाँ जाकर के कोई दूसरी कम्युनिटी का व्यक्ति बनेगा? महाराष्ट्र मराठी लोग रहते हैं, वहाँ की उनकी बहुसंख्यक लोग, लेकिन मैं एक बात तो उनके लोगों को ही तो मेयर बनना चाहिए। क्या गलत किया? मराठी वर्सेस हिंदी हमें बहुत देखने को मिला था और लग रहा था कि इस बार उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे को इसका फायदा होगा, लेकिन जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें कहीं भी फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। चाहे मराठी सनातनी एक ही है, अलग अलग करने का बहुत प्रयास किया, चाहे राज ठाकरे ने मिलकर के किया हो या फिर उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को मारपीट करके वहां से हटाने का, गरीब लोगों को पीटने का काम किया हो, उससे मराठी लोग खुश नहीं हुए। ये सब के सब सनातनियों को तोड़ने का प्रयास। मुझे लगता है प्रियंका गुप्ता जी, आपकी भी एक प्रतिक्रिया हमें इस पर चाहिए। प्रियंका गुप्ता है, कांग्रेस की नेता है। प्रियंका जी, अगर ठाकरे ब्रदर्स पिछड़ रहे हैं तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? उद्धव ठाकरे की सहयोगी हैं आप लोग, हालांकि इस बार नहीं है, साथ चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन इसका कुछ मतलब आप भी निकाल रही हैं क्या? ये तो उनके प्रवक्ता ही बता पाएंगे, लेकिन मैं एक चीज जरूर बताऊंगी, यहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष का नुकसान नहीं हो रहा है। यहाँ मराठियों का नुकसान भी हो रहा है, यहाँ सनातनियों का नुकसान भी हो रहा है, क्योंकि 5,000 करोड़ जो फंड डेवलपमेंट में खर्च होना चाहिए था, जो फंड खर्च होना चाहिए था सड़क के उस पे इम्प्रूवमेंट पे, जो नालियों के इम्प्रूवमेंट पे, जो गरीब बस्तियों को जो है उनको जो है उद्धार करने के लिए होना चाहिए था, वो 5,000 करोड़ डकार गई बीजेपी और सिंध ने मिलकर। तो वास्तविकता ये है कि यहाँ किसी पर्टिकुलर एक विशेष कोर्ट है, अदालत है, वहाँ क्यों नहीं जाते? कैसे डकार किसी पार्टी पे कुछ भी आरोप लगाने का काम है आपका? यही एक समस्या बन रही है। महाराष्ट्र के लोगों का पैसा हड़प करके यहाँ पर उसको तुष्टिकरण में फंसाया जा रहा है कि भाई जो है ये दिल्ली के अनुसार फिलहाल शिवसेना 17, कांग्रेस 7। अगर इस बात का दुख हो रहा है कि अगर साथ मिलकर लड़ते तो शायद ये एक साथ में 27 होता या 30 पहुंच जाता। सवाल तो ये भी है कि आखिर इनको ये पैसे क्यों बांटने पड़ रहे हैं, ये मिक्सी क्यों बांटनी पड़ रही है? ये बताइए कि महिलाओं के अकाउंट में एडवांस पैसे ट्रांसफर करने की भी जो है इन्होंने पूरी योजना बना ली थी, जो फेल हो गई। तो आखिर ये बांटने क्यों पड़ रहे हैं? का जवाब वो नहीं देंगे। अकुश श्रीवास्तव जी से समझ लेते हैं। अकुश श्रीवास्तव जी, क्या कांग्रेस अगर साथ होती तो कुछ बदलता हुआ दिखता? नतीजों पे कुछ खास असर देखते आप? देखिए, या लगभग वैसी चीजें होती, कांग्रेस साथ होती नहीं होती? अकुश श्रीवास्तव जी, ये बात कांग्रेस को समझनी होगी। प्रियंका जी एक मिनट, अकुश जी से मेरा सवाल है। अकुश श्रीवास्तव, हाँ, ये बात कांग्रेस को समझनी होगी कि उसके गठबंधन पे अगर रह करके तैयारी करनी है तो दूसरा उसका फर्क होता है, निश्चित रूप से उसकी सीटें ज्यादा होती, लेकिन सिर्फ एकदम से एक क्षण तोड़ के दूसरे पाले पे आ जाइए और अपनी तैयारी ना हो, आपके कार्यकर्ताओं की तैयारी नहीं हो, जिस मूल कार्यकर्ताओं के लिए आप लड़ाई लड़ने जा रहे हैं वही उसकी तैयारी नहीं हो तो कैसे संभव होगा? युद्ध कैसे जीत लेंगे आप अगर उनके पास हथियार नहीं होंगे, उनके पास रणनीति नहीं होगी? और मुंबई में बीजेपी 35 सीटों पर आगे हो गई है। सर जरा मैं दर्शकों को बता दूं, अकुश सर रोक रहा हूं आपको, आता हूं सर आपके पास। शिवसेना यूबीटी 25 सीटों पर आगे है और बीजेपी प्लस की बात की जाए तो 35 सीटों पर वो आगे चल रहे हैं। संभाजीनगर में ओवैसी की पार्टी पिछड़ गई है, बड़ी खबर आपको बता दें। तो बड़ी जानकारी आपको दे, 8 सीट पर बीजेपी आगे निकल चुकी है, लेकिन संभाजीनगर में ओवैसी की पार्टी फिलहाल पीछे चल रही है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कई रैलियां संभाजीनगर में की गई थी ओवैसी की तरफ से, लेकिन बावजूद इसके जो है कोई फायदा होता हुआ नजर नहीं आया। कोल्हापुर से भी कांग्रेस 17 सीटों पर फिलहाल आगे चलती हुई। अखिलेश, बिल्कुल, और लगातार नई नई जानकारियां जो सामने आ रही है उसके बारे में बता दें। नागपुर में बीजेपी 20 सीटों पर आगे चल रही है।
लगातार बीजेपी की वहां पर बढ़त नजर आ रही है। नागपुर में इस वक्त बीजेपी 20 सीटों पर आगे है। और एक और अपडेट मुंबई से दर्शकों को दे दें कि वार्ड नंबर 94 में पहले राउंड की जो गिनती हुई है, ठाकरे की शिवसेना के निशिकांत शिंदे 424 वोट उन्हें मिला है, जबकि समाधान सर्वांकर को 291 मिले हैं। तो एक और बड़ा अपडेट, वार्ड वाइज भी एक एक नतीजा अब तक हम पहुंचाने वाले हैं। बिल्कुल, और सबसे बड़ी खबर नागपुर से आपको दे रहे हैं। बीजेपी 20 सीटों पर फिलहाल आगे चल रही है।